स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में देख रहे हैं सर्जियो गोर को, जो भारत पहुंच चुके हैं और डॉक्टर एस जयशंकर से इनकी मुलाकात हुई है। लगता है बड़ा सीरियस बात हो रहा है। खैर, जहां एक तरफ अमेरिका के राजदूत भारत पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील और भारत बड़े कारनामे कर रहे हैं। और इन सब के बीच में ब्राजील और भारत की डील क्या एक नया रास्ता ढूंढ रही है। लुटनिक ने कहा था कि भारत और ब्राजील को फिक्स कर देंगे, लेकिन यहाँ भारत और ब्राजील दोनों मिलकर क्या फिक्स कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, अमेरिका की एम्बेसी जो भारत में है उसके द्वारा ट्वीट किया गया और जहां दिखाया गया कि वेलकम किया गया है एम्बेसडर सर्जियो गोर का भारत में, और वो भारत के गवर्नमेंट के काउंटर पार्ट से मिलेंगे और भी लोगों से मिलेंगे। इस तरीके से ऐलान किया गया सर्जियो गोर के भारत आने का। हालांकि मैं कमेंट देख रही थी, बहुत सारे लोग संशय में हैं, अभी भी वो सोच रहे हैं कि पता नहीं अमेरिका का रुख भारत को लेकर क्या होगा। ऐसा सोचना वाजिब भी है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर एक्शन अच्छे अच्छे वाले नहीं हो रहे हैं। हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है जो विश्वास बनते हुए विश्वास को तोड़ देता है। सर्जियो गोर के यहाँ आने पर गुड लक कहा है रुवेन अजार ने, यानी कि इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने। सर्जियो गोर और डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में दोनों के बीच में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई बहुत ज्यादा डिटेल तो निकल कर नहीं आया है, लेकिन सर्जियो गोर ने ये कहा कि हम चाहते हैं भारत के साथ हमारे जो रणनीतिक संबंध है, सैन्य संबंध है, वो सारे आगे बढ़ें। जो डील हुई है वो डील पूरे हों और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हम साथ मिलकर करें। सर्जियो गोर के बारे में मैंने पहले भी बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण शख्स है। ये डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का, डोनाल्ड ट्रंप के करीब बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत की बात सही सही तरीके से डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचेगी और डोनाल्ड ट्रंप की बात भारत तक भी बिना बिचौलिए के सीधे सीधे पहुंचेगी, ये माना जा रहा है। लेकिन भारत का चूंकि अनुभव कुछ ऐसा रहा है, इसकी वजह से मैंने देखा जो कमेंट थे उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, तुम लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हो लेकिन करते हो बहुत बुरा। वैसे आपको बता दूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान की वजह से अमेरिका के मार्केट से $3 ट्रिलियन स्वाहा हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से चीनी सामान पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगी, यानी पहले से 30% चल रही है, इस पर 100% और मतलब हो गया 130% टैरिफ। दुनिया के 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जैसे ही ये बातें होनी शुरू हुई कि अब लगता है व्यापार युद्ध शुरू होगा, इस आशंका से ही शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार और क्रिप्टो मार्केट दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों को करीब $3 ट्रिलियन का झटका लगा है। $3 ट्रिलियन बहुत ज्यादा रकम है। डाउ में 879 अंक यानी 1.9% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा नैस्डैक में भी, S&P ग्लोबल में भी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि AI और चिप के स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट आई। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप की घोषणा से क्रिप्टो करेंसी बाजार के ट्रेडर्स को भी बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को ट्रंप की घोषणा के बाद क्रिप्टो करेंसीज में अच्छी खासी गिरावट शुरू हुई, फिर ये और भी बदतर होती चली गई। कहा जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा देखने को मिला कि क्रिप्टो के बाजार से पैसे निकल गए। इस दौरान $9 अरब से ज्यादा क्रिप्टो में निवेश निकाले गए। इससे पहले 3 फरवरी को $2.2 अरब की क्रिप्टो निकाली गई थी। ट्रंप की घोषणा के बाद बिटकॉइन में 12% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन इस हफ्ते की शुरुआत में $1,25,000 के ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था, लेकिन अब ये 1,10,000 से नीचे आ गया है। अमेरिकी बाजार में अगर एक तरीके से कहें तो यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। चाइना और अमेरिका का व्यापार युद्ध अगर लंबा चलता है तो इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। इनको कहीं न कहीं से तो एक बड़ा बाजार के साथ साथ उत्पादन केंद्र चाहिए होगा। इसलिए आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि अगर चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध
ज्यादा लंबा बढ़ता है तो भारत को यहाँ फायदा होगा। लेकिन भारत किसी फायदे के आश्रय में बैठा हुआ नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा लुटनिक, जिन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान में कहा था कि भारत और ब्राजील दोनों को फिक्स करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ ब्राजील और भारत अब मिलकर फिक्स कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहला झटका तो चाइना ने दिया। सोयाबीन अमेरिका से न खरीद कर चाइना ने सोयाबीन ब्राजील से खरीदा, जो ब्राजील की इकोनॉमी को काफी बड़ी मदद दे रहा है। दूसरी तरफ ब्राजील अब ब्रिक्स के दूसरे देश भारत की तरफ बढ़ा है और भारत भी ब्राजील की तरफ बढ़ा है। ब्राजील वो देश जिसके पास खजाने की कमी नहीं है। अमेरिका की ओर से जिस तरीके से टैरिफ लगाया जा रहा है, भारत और ब्राजील ने बायलैटरल व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों को तलाश करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के अधिकारी मिल रहे हैं और दोनों देश फार्मास्यूटिकल, केमिकल, MSME और भी कई सेक्टरों में एक दूसरे के साथ आने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत और ब्राजील के आपसी संबंध तो काफी पुराने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक और चीज देखने को मिल रहा है। ब्राजील तेजस और प्रचंड पर दांव खेल रहा है और इस बार व्यापार का तरीका अलग है। भारत और ब्राजील के बीच एक बड़ा डिफेंस समझौता होने की उम्मीद है। इसमें दोनों देश पैसे के बजाय एक दूसरे को हथियार और सैन्य सामान देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भारत ब्राजील से एम्ब्रेयर C390 का ट्रांसपोर्ट विमान खरीद सकता है और इसके बदले में ब्राजील भारत से बने हथियार और सिस्टम खरीदने वाला है। ब्राजील में भारत के राजदूत केनेथ दा नोवेग्रा ने कहा कि अभी इस बारे में बात चल रही है। आगे उन्होंने कहा कि अगर भारत ब्राजील के विमान खरीदेगा तो ब्राजील भी उतनी ही कीमत के हथियार भारत से खरीदेगा। C390 मिलेनियम भारत की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट योजना का हिस्सा हो सकता है। यह विमान 26 टन तक का सामान ले जाने की योग्यता रखता है। आपको बता दें कि हवा में दूसरे विमानों को ईंधन भी भरने में सक्षम है। ये छोटी या कच्ची रनवे पर आसानी से उतरने में सक्षम है। ये विमान भारत के हिमालयी इलाकों में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ब्राजील अपने एयरफोर्स को और एडवांस बनाने के लिए भारतीय डिफेंस प्रोडक्शन में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ब्राजील तेजस MK1 फाइटर जेट को अपने साफ ग्रिपेन फाइटर जेट के साथ शामिल कर सकता है। ब्राजील की वायुसेना के चीफ लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर मार्सेलो कैनिट्ज ने कहा है कि ग्रिपेन हमारे पास रहेगा, लेकिन तेजस भी दूसरे या तीसरे फाइटर प्लेन के रूप में हमारे पास रहना चाहिए। इसके अलावा ब्राजील भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में भी दिलचस्पी दिखला रहा है। धीरे धीरे वो देश जिनके ऊपर एक्शन लिया है अमेरिका ने, वो देश अब इकट्ठे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चाइना को छोड़ दें तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे कहने का अर्थ ये है GDP के मामला में अभी ये टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर ये साथ आ जाते हैं तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।